दर परत कई खुलासे हो रहे हैं और अभी तमाम खुलासे होंगे जब कस्टडी मिल जाएगी और जांच पड़ताल को और गहनता के साथ अंजाम दिया जाएगा। हमारे साथ विक्की के घर से यानी कि गुरुग्राम से लोमस जुड़ चुके हैं। लोमस का रुख यहाँ पर करेंगे। लोमस, विक्की के घर पर ही यानी कि गुरुग्राम में ही यही सभी लोग हमले से पहले मिलते हैं, वहां पर पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग को फाइनल अंजाम देते हैं। लेकिन विक्की किस तरीके से, क्या विक्की ही वो शख्स है जिसने इन सब लोगों को कनेक्ट किया या फिर विक्की की मुख्य भूमिका क्या रहती है, क्योंकि उसी के घर पर मुलाकात होती है, इससे जुड़ी क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल मोनिका, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से पार्लियामेंट की सुरक्षा में सेंध लगाया गया है, उसके बाद कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस हो या फिर स्पेशल सेल पूरी तरीके से जांच करती हुई नजर आ रही है। और साफ तौर पे अभी हम गुरुग्राम के उसी घर पे मौजूद हैं जहां पर ये पांचों आरोपी रुके थे। बताया जा रहा है कि मनोरंजन डी और सागर कई बार इस घर में आ चुके हैं और उनकी जान पहचान विक्की से थी और विक्की का ये घर है। विक्की की पत्नी और उनकी एक बेटी रहती है यहाँ पे। और ये भी कहा जा रहा है कि जो मनोरंजन डी है और जो सागर था वो कई बार इस घर में आ चुके थे और 10 तारीख को जब वो दिल्ली आए, सभी लोग दिल्ली आए तो इसी घर में वो रुके थे। इसी घर में उनके द्वारा प्लानिंग की गई। प्लानिंग करने के बाद वो संसद की तरफ बढ़े और उनको मालूम था कि कहां कहां किस तरीके से जांच होती है, क्योंकि सभी तरीके से उन्होंने पुख्ता कर लिया था कि कहां पे कपड़ों की जांच होती है, कहां पे पूरी तरीके से स्कैनिंग की जाती है। कहीं ना कहीं उनको एक पूरी तरीके से ये मालूम था कि संसद की सुरक्षा में कहां पे वो सेंध लगा सकते थे। उनको ये बात की जानकारी थी कि कहां पे जूतों की जांच नहीं की जाती है और साफ तौर पे इसी का फायदा उठाते हुए कहीं ना कहीं वो संसद के अंदर घुसते हैं और संसद के अंदर घुस करके उन्होंने जो कलर स्मोक गैस का प्रयोग किया, साफ तौर पे सभी ने देखा कि किस तरीके से उन्होंने सब में कॉमन क्या है, किस तरीके से मिले, ये जांच का विषय है। आपके पास लौटे उसके पहले एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां ललित झा की व्हाट्सएप चैट सामने आ गई है। ये बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है। अब इसको लेकर के क्या कुछ खुलासे होते हैं ये भी देखना होगा, क्योंकि ललित झा जो कि अभी तक फरार चल रहा है, उसकी व्हाट्सएप चैट सामने आई है। फरार होने से पहले की ये चैट है और मीडिया कवरेज की बात वो इसमें कर रहा है। ये बड़ी जानकारी हो जाती है कि मीडिया कवरेज की बात कर रहा है, क्योंकि अगर आपको लाइमलाइट में आना है तो इस तरीके से संसद भवन के अंदर जाकर के, संसद भवन के बाहर बैठ करके आप हंगामा करेंगे और उसके बाद देश की मीडिया आपको कवर करेगी। और ये सारी बातें उसने अपनी व्हाट्सएप चैट में लिखी है। लेकिन इसके साथ ही जब इसे पकड़ लिया जाएगा, जब इससे पूछताछ होगी, तो और भी कई अहम खुलासे होने वाले कि आखिरकार इन सातों में कॉमन क्या है, किस तरीके से ये एक दूसरे को जानते हैं। कोई हरियाणा का रहने वाला, कोई महाराष्ट्र का रहने वाला, उसके अलावा कोई लखनऊ का रहने वाला है, तो कोई कर्नाटक का रहने वाला है, कोई गुरुग्राम का रहने वाला है। किस तरीके से इनका आपस में कनेक्शन है, ये जानकारी भी मिलेगी। और क्या कुछ उसकी चैट में निकल करके सामने आया है, ये हम आपको अपनी तस्वीरों में दिखा रहे हैं। देखिए, ये जो पूरा वीडियो है वो तक यहाँ शेयर किया जाता है। वीडियो शेयर करने के साथ साथ इस पे लिखा जाता है मीडिया कवरेज देखिए इसको, और वीडियो सेफ रखना आप, जय हिंद। इस तरीके से यहाँ पर ये तमाम बातें जो है वो व्हाट्सएप चैट में लिखता है। उसके बाद यहाँ से रिप्लाई किया जाता है, ठीक है ललित जी, ये कहाँ पे हुआ था, यानी कि इसमें कोई और व्यक्ति भी शामिल हो सकता है जिसके तार अब इससे जुड़ सकते हैं कि आखिरकार ये व्हाट्सएप चैट किसको भेजी थी ललित ने। ललित से, क्योंकि ये सवाल इस व्हाट्सएप चैट में किया जा रहा है कि ललित जी ये कहां पे हुआ है, यानी कि आगे वाले व्यक्ति को जानकारी नहीं है लेकिन वो जुड़ा हुआ हो सकता है। यानी अभी और ऐसे तार हैं जो इसमें खुलते हुए नजर आ सकते हैं कि आखिरकार किस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, किस तरीके से प्रॉपर प्लानिंग की गई। क्योंकि सागर के परिजन लगातार ये कह रहे हैं कि सागर शर्मा एक रिक्शा चालक है, लखनऊ में रिक्शा चलाता था, लेकिन रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति किस तरीके से यहाँ पर चकमा दे देता है सिक्योरिटी को और अंदर पहुंच जाता है। उसके बाद स्मोक बम का इस्तेमाल उसके द्वारा किया जाता है। ये बेहद ही गंभीर विषय है, क्योंकि इन्हें कोई ना कोई तो है जो मॉडरेट कर रहा था, जो नचा रहा था। मोनिका, जिनके इशारे पर ये काम कर रहे थे, ये सिर्फ अकेले नहीं हो सकते हैं, इनके अलावा भी कोई है इसका मास्टरमाइंड।